हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड एंड बीकॉम पार्ट थर्ड का जो हमारा लेसन चल रहा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसका थर्ड लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने दो लेक्चर के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने सेकेंड लेक्चर के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो मटेरियल हम यूज़ में लेते हैं उस मटेरियल में जब कंपनी एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनाती है, एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग करके किसी प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं, तो हम कैसे क्या कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में हमने उसमें देखा था। उसका एक क्वेश्चन आज हम और देखते हैं। क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है 10 किलोग्राम और स्टैंडर्ड प्राइस आपको दी हुई है उसकी 5 रुपये पर किलोग्राम। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 10.2 kg है और एक्चुअल प्राइस उसकी दी हुई है 4.80 और उस एक्चुअल आउटपुट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 2400 यूनिट्स। ठीक है, तो पहले हमारे को इसको सही तरीके से जमाना होगा जैसा कि हमने पहले देखा था। एक है हमारे स्टैंडर्ड और एक है हमारे पास में एक्चुअल डाटा। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल में एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है किसी भी मटेरियल के लिए, उसके लिए बोल रखा है कि आप 10 किलोग्राम मटेरियल काम में लेते हो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए बोल रखा है कि 10 किलोग्राम हमारे पास में मटेरियल है और उसकी प्राइस है 5 रुपये पर किलोग्राम। उसी प्रकार एक्चुअल में हमारे को बोल रखा है कि जो मटेरियल एक्चुअल में काम में आया है वो 10.2 kg और उसकी एक्चुअल प्राइस है आपके 4.80। एक्चुअल आउटपुट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2400 यूनिट्स और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टैंडर्ड आउटपुट होगा वो क्या होगा, एक वर्ड आ रहा है ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक यूनिट को बनाने के लिए इतना इतना मटेरियल चाहिए। इट मीन्स स्टैंडर्ड आउटपुट जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, 1 यूनिट। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। ठीक है, और हमने देखा था कि यदि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों अगर अलग अलग हैं तो उस केस में जो हमारे पास में जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है वो हमारे को वापस से कैलकुलेट करनी होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम वापस सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला था हमारे पास में SQ गिवन इन क्वेश्चंस अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। क्वेश्चन में हमारे पास में SQ दिया हुआ है 10 किलोग्राम, स्टैंडर्ड आउटपुट है 1 इनटू एक्चुअल आउटपुट है हमारे 2400। ठीक है, तो एक तरह से ये हो गया हमारे पास में 24,000। ठीक है, और उसके बाद में एक्चुअल क्वांटिटी 10.2 किलोग्राम है और 4.80 उसकी प्राइस हमारे को दी हुई है। एक्चुअल आउटपुट है हमारे पास में 2400, तो एक्चुअल क्वांटिटी भी सही निकालनी होगी हमारे को। $10.2 किलोग्राम जो मटेरियल काम में आ रहा है वो 1 यूनिट को बनाने के लिए काम में आ रहा है, तो 2400 को बनाने के लिए कितने किलोग्राम मटेरियल काम में आया होगा, तो 10.2 इंटू 2400,
24,480 यानी कि 24,480 kg। ठीक है, ये हमारे पास में स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई और एक्चुअल क्वांटिटी होगी। अब हमारे को जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। सबसे पहले फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमने अभी कैलकुलेट की थी 24,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 5 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 24,480 और उसकी एक्चुअल प्राइस है 4.80। ठीक है, ये हो गए आपके 1,20,000 माइनस 117,504। इट मीन्स प्लस में हमारे पास में वैल्यू बचती है तो वो मानी जाएगी फेवरेबल। 2496 फेवरेबल। ठीक है, सेकेंड आता है हमारे पास में मटेरियल प्राइस वेरिएंस। उसका फॉर्मूला होता है एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। एस पी का मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास में है 5 माइनस ए पी का मतलब है हमारे पास में एक्चुअल प्राइस, वो है हमारे पास में 4.80 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने अभी कैलकुलेट की थी 24,480। ठीक है, 5 में से 4.80 माइनस किया, इट मीन्स 0.20 प्लस में बचेंगे इंटू 24,480 4896 फेवरेबल। ये भी वैल्यू प्लस में है, इट मीन्स फेवरेबल। नेक्स्ट है आपके नंबर 3 एम यू वी एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। यू का मतलब होता है यूजेज, मीन्स इसमें क्वांटिटी आएगी। पी का मतलब है प्राइस, इट मीन्स इसमें प्राइस हमारे को यूज में लेनी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है हमारे पास में 24,000 जो हमने पहले ही कैलकुलेट की थी और एक्चुअल क्वांटिटी है 24,480 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस ₹5 यानी कि हमारे पास में वैल्यू रिसीव हो रही है माइनस के अंदर 480 इंटू 5 इट मीन्स 2400 माइनस में आ रही है वैल्यू। इट मीन्स इसको किससे डिनोट करेंगे हम? एडवर्स से। क्लियर? आगे अगर हम देखना चाहें कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत तो हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? कल भी हमने किया था, जब लास्ट लेक्चर था सेकंड लेक्चर, उसमें भी हमने वेरिफिकेशन किया था। MCV इज इक्वल टू होता है आपके MPV प्लस MUV। MCV आया आपके फर्स्ट के अंदर 2496 फेवरेबल, MPV आया आपके 4896 फेवरेबल प्लस MUV आया आपके 2400 एडवर्स। 2496 फेवरेबल एंड 4896 फेवरेबल मीन्स प्लस में है और 2400 एडवर्स मीन्स माइनस में है। तो 4896 में से 2400 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 2496
फेवरेबल। तो इट मीन्स 2496 फेवरेबल, 2496 फेवरेबल बराबर है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। क्लियर? आपको वहीं पता चल जाएगा वेरिफिकेशन करने के बाद में कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है या गलत है। क्लियर? ये हो गए हमारे जब कंपनी एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग करती है तो हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, अगला टॉपिक आता है आपके जब कंपनी दो या दो से अधिक प्रकार की सामग्री का उपयोग करती है तो हमारे को कैसे क्या कैलकुलेशन करनी होगी। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए अभी तक तो हमने देखा था कि एक ही प्रकार का मटेरियल यूज में आ रहा है, मगर अब हम देखेंगे कि यदि किसी प्रोडक्ट को हमारे को प्रोड्यूस करना है तो उसमें कम से कम दो या दो से ज़्यादा प्रकार के मटेरियल हमारे को काम में लेने होते हैं। ठीक है? तो जब कंपनी दो या दो से अधिक प्रकार की सामग्री का उपयोग करती है, ये टॉपिक आता है आपके सेकंड टॉपिक। फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जब कंपनी एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग करती है। अब हम पढ़ रहे हैं जब कंपनी दो या दो से अधिक प्रकार की सामग्री का उपयोग करती हैं। यानी कि जब कंपनी दो या दो से अधिक प्रकार की सामग्री का उपयोग करती है तो हमारे को कैसे क्या कैलकुलेशन करनी होगी। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा प्रकार का मटेरियल यूज में आ रहा है। जैसे अगर हम कोई रिंग बनाते हैं, अंगूठी अगर हम बनाते हैं तो उसमें माना कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, लोहा और कोई भी अगर मटेरियल उसमें मिला करके अगर हम 4 या 5 प्रकार के मटेरियल को मिला करके अगर हम एक रिंग बनाते हैं तो उसमें हमारे को कैसे क्या कैलकुलेशन करनी होती है। जो वो प्रोडक्ट बन रहा है वो दो या दो से अधिक प्रकार की सामग्री को मिला करके अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें हमारे को कैसे क्या कैलकुलेशन करनी होती है, वो उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है? कि अगर हमने जो प्रोडक्ट बनाया है दो या दो से अधिक सामग्री को मिला करके उसमें हमारे को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है? और जो लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वो किन किन कारणों से हुआ है उसका हम इसके अंदर एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। इसकी भी स्टार्टिंग जो होगी वो होगी आपकी कॉस्ट से, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस या मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस या मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है? इससे हमारे को वेरिफिकेशन का भी ध्यान रखना है कि यानी कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा वो आपके मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस के इक्वल होगा। ठीक है? अगर हम वेरिफिकेशन करते हैं तो यानी कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस के इक्वल होना चाहिए। तो उससे हमारे को उसी समय पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। और जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आएगा उसका वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल सब यूजेज या मटेरियल यील्ड वेरिएंस कि जो आपके पास में आंसर आएंगे उससे आप मटेरियल यूजेज वेरिएंस का वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमारे पास में सही है या गलत है। क्लियर? क्वेश्चन में जब भी कंपनी दो या दो से अधिक प्रकार का मटेरियल काम में लेगी तो हमारे को क्वेश्चन में 5 प्रकार के वेरिएंसेस कम से कम निकालने होंगे, MCV, MPV, MUV, MMV और MSUV या MYV, दोनों में से एक निकाल सकते हो आप चाहो तो, या दोनों भी निकाल सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ सकता है कि कंपनी दो प्रकार के मटेरियल X और Y काम में ले रही है और आपको स्टैंडर्ड की और एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे
और बोल देंगे कि आपको मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तब इसमें आपको क्या पता लगेगा कि हमारे को कौन से मटेरियल वेरिएंस निकालने हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जब कंपनी 2 या 2 से अधिक प्रकार की सामग्री का उपयोग कर रही है तो उस केस में मिनिमम हमारे को कम से कम ये 5 प्रकार के वेरिएंसेस निकालने होंगे, एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी, एमएमवी और एमएसयूवी या एमवाईवी, दोनों में से एक निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम एग्जामिनेशन पर्पज के हिसाब से जो क्वेश्चन आएगा उसको हमारे को कैसे सही तरीके से जमाना है, प्रेजेंट करना है, पहले उसके बारे में देखते हैं और फिर उसके बाद में इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन आएगा उसमें 2 इन्फॉर्मेशन होगी, एक स्टैंडर्ड की, दूसरी एक्चुअल की। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी और उसकी स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगी। उसी प्रकार एक्चुअल के अंदर एक्चुअल क्वांटिटी और उसकी एक्चुअल प्राइस भी क्वेश्चन में गिवन होगी। मटेरियल है, माना कि एक्स और वाई कंपनी 2 प्रकार का मटेरियल काम में लेकर के किसी प्रोडक्ट का निर्माण करती है, तो उसको हमने डिनोट कर दिया एक्स और वाई से। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्स की और वाई की और स्टैंडर्ड प्राइस गिवन होगी। उसी प्रकार एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस भी क्वेश्चन में दी हुई होगी। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जो टोटल होगी वो कहलाएगी आपकी TSQ, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर और एक्चुअल क्वांटिटी की जो टोटल होगी वो कहलाएगा आपके TAQ, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। इस तरीके से क्वेश्चन को हमारे को रिप्रेजेंट करना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस इन दोनों को मल्टीपल करके आगे एक कॉलम बनाना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स ये कैसे बनेगा, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको हमारे को मल्टीपल करना होगा किससे, स्टैंडर्ड प्राइस से। जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में आएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स, फिर इसकी टोटल करनी है, वो कहलाएगी आपकी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स। क्योंकि जब आगे हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू फिट करेंगे तो ये सारी वैल्यू हमारे को उसके अंदर चाहिए होगी, इसीलिए हमारे को सबसे पहले टेबल बनानी होगी। उसी के बाद आगे जो कॉलम बनेगा वो बनेगा आपके टोटल एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। इसकी टोटल यहाँ आ जाएगी। क्लियर? अगर माना कि हमारे को क्वेश्चन में लॉस भी दिया हुआ है कि जितना हमने मटेरियल लगाया है उसमें 10% लॉस हो गया है, तो जो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी उसमें से हमारे को इस लॉस को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो कहलाएगी आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट। क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड आउटपुट डायरेक्ट भी दिया हुआ हो सकता है, या क्वेश्चन में स्टैंडर्ड लॉस दे देंगे कि इतना आपने मटेरियल लगाया था उसमें आपको इतना लॉस हो गया है, तो आपको स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी उस टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी में जो भी लॉस है हमारा उस लॉस को माइनस कर देंगे। उसके बाद जो वैल्यू रिसीव होगी वो कहलाएगी हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट। क्लियर? उसी प्रकार एक्चुअल के अंदर भी ऐसा ही, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी में अगर हमारे को कोई लॉस दिया हुआ होगा तो उस लॉस को हम माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू कहलाएगी वो कहलाएगी हमारे पास में एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन के। सबसे पहले इस तरीके से आपको जमाना होगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसको पहले इस फॉर्मेट के अंदर आपको जमाना होगा, और उसके बाद में जो फॉर्मूले आगे हम देखते हैं उन फॉर्मूलों के अंदर हमारे को इससे जो भी वैल्यू रिसीव होगी उसको फीड करनी होगी। क्लियर? उसके बाद में हमारे को ये देखना है कि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट जो हमारे को मिला है वो स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों समान है या नहीं है। ठीक है, अगर दोनों समान हैं तब तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने एक्स और वाई की यूज में ली है फॉर्मूले के अंदर यही स्टैंडर्ड क्वांटिटी काम में आएगी। और अगर माना कि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों अलग अलग हैं तो उस केस में जैसा कि हमने जब कंपनी एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग करती है तो उसमें हमने
स्टैंडर्ड क्वांटिटी में वापस स्टैंडर्ड क्वांटिटी की कैलकुलेशन हमने की थी जब स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसी प्रकार जब कंपनी 2 या 2 से अधिक प्रकार की सामग्री काम में ले रही है, उसमें भी अगर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों अलग अलग है, तो हमारे को स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी है एसक्यू है वो वापस हमारे को नया निकालना होगा। किन किन का, एक्स का भी अलग निकलेगा और वाई का अलग निकलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, जब प्रश्न में स्टैंडर्ड आउटपुट एवं एक्चुअल आउटपुट दोनों अलग अलग है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एस क्यू हमेशा नया निकालना होगा। जो भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है एस क्यू है वो हमारे को नया फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इसका हमारे को इसमें खास ध्यान रखना होगा। और वो नया एस क्यू हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वही जो पहले हमने लिखा था, एस क्यू गिवन इन क्वेश्चन वही फॉर्मूला यूज में आएगा अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। दोनों प्रोडक्ट का, दोनों मटेरियल का, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, दोनों का हमारे को एस क्यू नया निकालना होगा। क्लियर? एस क्यू निकालने के बाद में जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उस समय हमने देखा था कि जो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज में ली हैं और जो एक्चुअल क्वांटिटी वास्तव में यूज में आती हैं, उन दोनों में अगर कोई हमारे को डिफरेंस दिखता है तो उसका हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यानी कि जो पहले हमने स्टैंडर्ड बनाया था और एक्चुअल में जितना मटेरियल हमारे पास में यूज में आता है, तो उस केस में वापस हम एनालिसिस करने के बाद में हमारी की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो कितनी रखनी चाहिए थी, उसके बारे में जो डिटेल होती है वो किसमें होती है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसके अंदर हम इसकी डिटेल को लिखते हैं, या इसके रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की डिटेल को, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की डिटेल किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एनालिसिस करने के बाद में। ठीक है, अब RSQ निकालना होगा तो वो RSQ कैसे निकलेगा? SQ गिवन इन क्वेश्चन अपॉन TSQ इंटू TAQ। हमने जब अभी टेबल बनाई थी तो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जो टोटल थी तो उसको हमने लिखा था TSQ, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और जो एक्चुअल क्वांटिटी की टोटल थी तो उसको हमने लिखा था टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। यानी कि जब हम RSQ की कैलकुलेशन करेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की, तो उस केस में फॉर्मूला काम में आएगा आपके SQ गिवन इन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में SQ दिया हुआ होगा वो काम में लेना होगा, ना कि जो आपने नया कैलकुलेट किया हुआ होगा। ठीक है, इसलिए SQ गिवन इन क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, उससे आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी आपकी RSQ। फिर उसके बाद में एक वैल्यू आपके काम आएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, SCPU, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? तो जो हमने एक कॉलम बनाया था स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स, जब हमने टेबल रिप्रेजेंट की थी तो उसमें एक नया कॉलम हमने बनाया था स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स का। ठीक है,
तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स जो कॉलम बनाया था उससे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स की अमाउंट आ जाएगी और डिवाइड में स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स को स्टैंडर्ड आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है वो हमारे पास में रिसीव हो जाएगी। क्लियर? आगे है आपके फॉर्मूले काम में आएंगे आपके एमसीवी एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। दोनों का अलग अलग, एक्स का अलग निकलेगा और वाई का अलग निकालना होगा एमसीवी। ठीक है, उसके बाद में ही अगला आएगा आपके एमपीवी मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एसपी माइनस एपी इंटू ए क्यू। नंबर 3 एमयूवी एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ये फॉर्मूले तीनों जो आपने पहले काम में लिए थे सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो जब हमने टेबल बनाई थी तो उस टेबल में भी हमने देखा था कि एमयूवी के हमने दो पार्ट किए थे, एमएमवी और एमएसयूवी या एमवाईवी। ठीक है, तो दो फॉर्मूले इसमें और एडिशनल हो जाएंगे। एक है आपके एमएमवी मटेरियल मिक्स वेरिएंस, उसका फॉर्मूला होता है आपके आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी अगर आप माइनस कर देते हैं और उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीपल कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी एमएमवी मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्लियर? आगे आता है आपके एमएसयूवी मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होगा आपके एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको माइनस करनी है। उससे ये पता चल जाएगा कि आपकी जो क्वांटिटी आपने स्टैंडर्ड में काम में ली थी रिवाइज में इतनी काम में लेनी चाहिए थी, तो क्वांटिटी से क्या फर्क पड़ा है उस प्रोडक्ट के ऊपर, उससे आपको इससे पता चल जाएगा और जो स्टैंडर्ड प्राइस है उससे आपको मल्टीपल करना होगा। नेक्स्ट आता है आपके लास्ट एम वाई वी ए वाई माइनस एस वाई इंटू एस सी पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ये फॉर्मूले जब कंपनी दो या दो से अधिक प्रकार की सामग्री का उत्पादन करती है तो आपके यूज में आएंगे। कम से कम आपको ये वेरिएंसेस निकालने होंगे। जब क्वेश्चन में दो या दो से अधिक प्रकार का मटेरियल काम में आ रहा है, उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको ये वेरिएंसेस आपको निकालने होंगे किसमें, मटेरियल वेरिएंस के अंदर। क्लियर? अब एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी का मीनिंग हमने जब कंपनी एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग करती है उसमें लिख लिया था। एमएमवी का मीनिंग क्या होता है? एमएमवी को बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस। एमएसयूवी मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। and then MYV material yield variance। ठीक है, एक नया वर्ड आया आपके RSQ। इसका मीनिंग क्या होता है? इसको बोलते हैं हम रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है,
एक है आपके ए वाई मीन्स एक्चुअल आउटपुट, एस वाई इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड यील्ड या आउटपुट। ठीक है, ए वाई को भी एक्चुअल यील्ड या आउटपुट, एस वाई को स्टैंडर्ड यील्ड या स्टैंडर्ड आउटपुट से डिनोट करते हैं। एससीपीयू इसका मीनिंग होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर? क्वेश्चन में अगर आप नोटेशंस का प्रयोग करते हो तो उस केस में क्वेश्चन खत्म होने के बाद में आपको उनकी फुल फॉर्म भी लिखनी होगी, इसका आपको खास ध्यान रखना होगा। ठीक है, एक इसमें एस वाई का नाम आया स्टैंडर्ड आउटपुट, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड आउटपुट हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड यील्ड या स्टैंडर्ड आउटपुट, उसको टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल जो एक्चुअल क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे को लाना होगा। तो जो स्टैंडर्ड आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ठीक है, उसके बाद में टी एस क्यू टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। एस वाई हमारे को जो नया निकालना होगा वो कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट जो दिया हुआ होगा उसमें डिवाइड करना है हमारे को टी एस क्यू टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू टी ए क्यू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से। क्लियर? एक मीनिंग हो रहा है आपके टी एस क्यू और टी ए क्यू का मीनिंग क्या होता है? टी एस क्यू का मतलब होता है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टी ए क्यू का मतलब होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर? ये हो गए आपके जब कंपनी दो या दो से अधिक प्रकार की सामग्री का उपयोग करती है, मटेरियल यूज में लेती है कंपनी, तो हमारे को किन किन वेरिएंसेस की कैलकुलेशन करनी होती है, किन का मीनिंग क्या होता है वो भी हमारे को एग्जाम में लिखना। अगर एग्जाम में नोटेशन काम में लेते हैं तो उस केस में एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद में उन नोटेशन की हमारे को फुल फॉर्म भी लिखनी होगी। इस चीज़ का हमारे को खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता ये मान करके हमारे को क्वेश्चंस करने होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पूरी डिटेल हमारे को समझानी होती है। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर माना कि क्वेश्चन सही होने के बाद भी अगर कुछ मार्क्स फुल फॉर्म नहीं लिखने की वजह से अगर कट जाते हैं तो वो नहीं कटेंगे, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। क्लियर? आगे ये जो पूरा लेसन है आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जिसमें हम मटेरियल और लेबर दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। दोनों जो टॉपिक है वो दोनों टॉपिक आपके फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूले याद होंगे तो उसके अंदर आपको ओनली फॉर वैल्यू फीड करनी है। ये हो गया आपके मटेरियल वेरिएंसेस के, जब कंपनी दो या दो से अधिक प्रकार की सामग्री का उपयोग करती है तो हमारे को कैसे क्या कैलकुलेशन करनी होती है, कैसे टेबल बनानी होती है, टेबल का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, क्वेश्चन को हमारे को किस फॉर्मेट के अंदर जमाना है और उसके बाद में कैसे कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, उसका हमने बेसिक तरीका देखा है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, उसमें एक क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको मटेरियल वेरिएंसेस की कैलकुलेशन करनी है। आपको दो प्रकार का मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल ए और मटेरियल बी। स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है और एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। स्टैंडर्ड में बोल रखा है कि मटेरियल जो ए है उसकी 40 यूनिट्स लेनी है और उसकी 1 यूनिट्स की प्राइस दी हुई है आपको ₹50 पर यूनिट। और जो मटेरियल बी है उसमें स्टैंडर्ड में बोल रखा है कि मटेरियल बी में 60 यूनिट्स काम में लेनी है और उसकी जो 1 यूनिट्स की प्राइस है वो कितनी है, 40 पर यूनिट। ठीक है। और एक्चुअल में मटेरियल ए में दे रखा है कि 50 यूनिट्स चाहिए और मटेरियल बी 60 यूनिट्स चाहिए। मटेरियल ए की प्राइस दी हुई है एक्चुअल के अंदर ₹50 पर यूनिट और मटेरियल बी की प्राइस आपको क्वेश्चन में दी हुई है ₹45 पर यूनिट। इसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बोल रखा है क्वेश्चन में मटेरियल वेरिएंस निकालने हैं। अब हमारे को ये ध्यान में रखना है कि दो प्रकार के मटेरियल दिए हुए हैं, मटेरियल ए और मटेरियल बी। इट मीन्स कंपनी दो प्रकार की सामग्री का उपयोग करके एक प्रोडक्ट बना रही है। तो इस केस में हमारे को कम से कम 5 मटेरियल वेरिएंसेस की कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है। करने का तरीका, सबसे पहले हमने जो टेबल बनाई थी उसी टेबल के अंदर हमारे को इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना होगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। दो प्रकार के मटेरियल हैं, मटेरियल ए और मटेरियल बी। मटेरियल ए में स्टैंडर्ड में बोल रखा है आपके 40 यूनिट्स और उसकी प्राइस दी हुई है ₹50 पर यूनिट। ठीक है। और बी के लिए बोल रखा है 60 यूनिट्स और उसकी प्राइस है आपके ₹40 पर यूनिट। एक्चुअल में बोल रखा है आपके जो मटेरियल ए है उसकी एक्चुअल में क्वांटिटी आपकी 50 यूनिट्स और बी में है आपके 60 यूनिट्स। मटेरियल ए की प्राइस है आपके ₹50 पर यूनिट और मटेरियल बी की प्राइस है आपके ₹45 पर यूनिट। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमारे को इसको जैसे हमने टेबल देखी है उस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे को प्रेजेंट करना होगा। यहाँ एक कॉलम बनाएंगे हम, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स, वो बनेगा आपके SQ इंटू SP से। ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक ही है 40 और स्टैंडर्ड प्राइस है 50, तो उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स आ जाएगी एक की कितनी, 2000 रुपये और बी का आ जाएगा आपके 2400। इसकी टोटल 4400। क्लियर। मटेरियल ए और मटेरियल बी इन दोनों की टोटल कर देंगे हम। ये कहलाएगी हमारे पास में TSQ, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 + 60 इज इक्वल टू 100 और TAQ, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 50 + 60 इज इक्वल टू 110। क्लियर। आगे है आपके TAC, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। ये बनेगा आपके AQ इंटू AP, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस से। 50 इंटू 50 2500, 60 इंटू 45 2700। ठीक है। और ये टोटल हो गई आपकी 5200। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन में हमारे को स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो SQ है वही हमारे को काम में लेना है। क्लियर है। मगर RSQ जो काम में आएगा
तो RSQ से पहले अगर हम 3 वेरिएंसेस निकाल लेते हैं। फर्स्ट है आपके MCV, फॉर्मूला होता है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ठीक है, पहले मटेरियल ए का निक देखें। मटेरियल ए की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो है आपके 40 यूनिट्स इंटू उसकी स्टैंडर्ड प्राइस है ₹50 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है आपके 50 इंटू एक्चुअल प्राइस है आपके 50। इट मीन्स 2000 माइनस 2500। ठीक है, 2000 में से 2500 हमने माइनस किया तो हमारे पास में जो वैल्यू बचती है वो माइनस में बचती है। 500 जो बचेंगे वो माइनस में बचेंगे। तो माइनस में जो वैल्यू आती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एडवर्स से। ठीक है, उसी प्रकार मटेरियल बी है 60 और 40। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 60 और स्टैंडर्ड प्राइस है आपके 40 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है आपके 60 इंटू एक्चुअल प्राइस है 45। $2400 माइनस 2700, 2400 प्लस के 2700 माइनस के। इट मीन्स जो 300 वैल्यू हमारे पास में रिसीव हो रही है वो कौन सी बच रही है? माइनस की। इट मीन्स इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे? एडवर्स से। तो MCV जो आया है ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वो आया हमारे पास में 800 एडवर्स के अंदर। क्लियर? इसी तरीके से अगर 2 या 2 से अधिक प्रकार की सामग्री कंपनी यूज में लेती है तो हमारे को इसी तरीके से क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, आगे हम देखें। सेकेंड आता है आपके MPV। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला SP माइनस AP इंटू AQ। ठीक है, उसी प्रकार सबसे पहले मटेरियल ए की सबसे पहले स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 50 माइनस एक्चुअल प्राइस 50 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 50। ये तो 0 हो गया, 0 इंटू 50 इट मीन्स 0। ठीक है, उसी प्रकार मटेरियल बी की अगर देखें, मटेरियल बी की जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो है ₹40 पर यूनिट और एक्चुअल प्राइस है बी की 45 पर यूनिट। ठीक है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अगर बी की एक्चुअल क्वांटिटी अगर हम देखें तो वो है 60, 40 माइनस 45 माइनस की 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300। वैल्यू जो आ रही है माइनस में आ रही है, इसका मतलब हम इसको किससे डिनोट करेंगे? एडवर्स से। तो इट मीन्स जो MPV आएगा हमारा वो भी आएगा 300 एडवर्स। क्लियर? आगे नंबर 3, MUV मटेरियल यूजेज वेरिएंस या MQV मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी बोलते हैं इसको। SQ माइनस AQ इंटू SP। सबसे पहले मटेरियल ए में स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 50 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 50। ठीक है, 40 माइनस 50 इज इक्वल टू -10 इंटू 50। ये जो वैल्यू आ रही है आपके 500 माइनस में है, इट मीन्स एडवर्स। बी की कैलकुलेट करेंगे तो बी की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो है 60 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 60 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है 40। 0 इंटू 40 इट मीन्स
0। सॉरी, MUV इज इक्वल टू 500 एडवर्स। ठीक है, अब हम यहाँ तक देख लेते हैं कि अगर यहाँ तक हमने जो सवाल किया है वो सही है या गलत। तो पहले एक बार यहीं तक वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि जो अभी तक हमने जो कैलकुलेशन की है वो हमारी कैलकुलेशन सही है या गलत है। उसके लिए हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हमने देखा था कि जो MCV होता है वो किसके इक्वल होता है, MPV प्लस MUV के इक्वल होना चाहिए। अगर वो MCV जो है वो MPV MUV के इक्वल आ जाता है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो जब हमने MCV की कैलकुलेशन की थी तो MCV की वैल्यू आई थी आपके पास में 800 एडवर्स। MCV की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 800 एडवर्स। और अभी हमने MPV निकाला था तो वो आया था आपके 300 एडवर्स प्लस MUV जो अभी आपने कैलकुलेट किया है वो है आपके 500 एडवर्स। क्लियर? तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वैल्यू आ रही है MCV 800 एडवर्स, 300 भी एडवर्स का मतलब माइनस, 500 एडवर्स मीन्स माइनस। तो ओवरऑल जो ये भी वैल्यू आ गई आपकी, क्या आ गई, 800 एडवर्स। इट मीन्स यहाँ तक जो हमने सवाल किया है वो सवाल हमारा क्या है, सही है। ठीक है, वेरिफिकेशन करने से आपको पता चल जाएगा कि जो हमने सवाल किया है, क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है। ठीक है, आगे है अब आगे आपके MMV और MSUV, ये भी निकालने हैं। MMV निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था। MMV का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके RSQ माइनस AQ इंटू AP, सॉरी SP। अब एक्चुअल क्वांटिटी तो हमारे पास में है, मगर RSQ यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास में नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारे को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी होगी। RSQ अगर हम निकालें सबसे पहले तो RSQ का फॉर्मूला हमने लिखा था अभी। RSQ जो होता है वो होता है आपके SQ गिवन इन क्वेश्चन अपॉन TSQ इंटू TAQ। ठीक है, RSQ जो होना चाहिए उसके लिए फॉर्मूला हमने देखा था पहले भी, SQ गिवन इन क्वेश्चन अपॉन TSQ मीन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू TAQ मीन्स टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ये हमने जब टेबल बनाई थी तो उसमें TSQ और TAQ की कैलकुलेशन की थी। सबसे पहले हम A का RSQ निकालेंगे। A में SQ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 40 यूनिट्स, TSQ है आपके 100, TAQ है आपके पास में 110। ठीक है, तो ये आपके पास में RSQ आ जाएगा 44 यूनिट्स। B का अगर हम देखें, B की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 60, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 110। ठीक है, इट मीन्स इसकी जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, 66 B की आ जाएगी। अब उसके बाद में हमारे को मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालना है। सबसे पहले मटेरियल A के लिए RSQ A का आया आपके 44 माइनस AQ क्वेश्चन में गिवन है 50 इंटू SP क्वेश्चन में गिवन है 50 पर यूनिट। ठीक है, 44 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस के 6 इंटू 50 300 जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है, इट मीन्स एडवर्स। ठीक है,
उसी प्रकार मटेरियल बी की कैलकुलेशन करेंगे। मटेरियल बी में RSQ हमने कैलकुलेट किया था अभी 66 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, बी की एक्चुअल क्वांटिटी है 60, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस है बी की 40, यानी कि 6 इंटू 40 240, 6 इंटू 40 240 प्लस में है, इट मीन्स ये फेवरेबल, ठीक है। तो जो MMV ओवरऑल आया है आपके मटेरियल मिक्स वेरिएंस 300 एडवर्स है और 240 फेवरेबल है, इट मीन्स ओवरऑल जो आंसर आएंगे वो 60 एडवर्स। क्लियर? आगे लास्ट निकालना है हमारे को MSUV। ये था आपके नंबर 4, लास्ट नंबर 5 MSUV। MSUV जो होता है वो होता है आपके SQ माइनस RSQ इंटू SP। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की थी उसको इसमें माइनस करना होता है। सबसे पहले मटेरियल ए के लिए देखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में हमारे को दी हुई है 40 माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी हमने कैलकुलेट की थी वो आई थी आपके 44 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 50, 40 माइनस 44 इट मीन्स माइनस के 4 इंटू 50। ये जो आंसर आएंगे वो आएंगे आपके माइनस के अंदर, तो उसको हम डिनोट करेंगे किससे, ए से। ए मीन्स एडवर्स। उसी प्रकार मटेरियल बी की कैलकुलेशन करनी है। मटेरियल बी की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो है 60 माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आया था आपके बी में 66 इंटू बी की जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो है आपके 40 पर यूनिट। 60 माइनस 66 यानी कि माइनस में बचेंगे आपके 6 इंटू 40 240 वैल्यू जो बच रही है वो माइनस की बच रही है, इट मीन्स एडवर्स, ठीक है। तो ओवरऑल जो MSUV आया है आपके पास वो आया आपके 440 एडवर्स, 440 एडवर्स के अंदर, ठीक है। क्लियर? अब अगर हम देखें कि जो हमने जो सवाल किया है, जो MSUV MMV जो हमने लास्ट में कैलकुलेट किए हैं वो सही है या गलत है, तो उसके लिए भी हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। एक वेरिफिकेशन MCV MPV और MUV का हमने पहले कर लिया था, तो हमने देखा था कि जो MCV है वो हमारे MPV और MUV के इक्वल है, तो वहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सही था, राइट था। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने जो MMV और MSUV कैलकुलेट किया है वो सही है या गलत है, तो उसके लिए भी हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। जो MUV होना चाहिए, तो हमने जब चार्ट बनाया था तो उसमें हमने देखा था कि जो MUV होना चाहिए वो MMV और MSUV के इक्वल होना चाहिए। जो MUV होना चाहिए वो MMV प्लस MSUV के इक्वल होना चाहिए। अगर MUV MMV और MSUV के इक्वल है, इट मीन्स जो हमने MMV और MSUV कैलकुलेट किए हैं वो भी हमारे क्या है, सही है, ठीक है। तो जो MUV जो आया था आपके वो आया था आपके 500 एडवर्स। MUV जो आया था आपके वो क्या आया था, 500 एडवर्स। और अभी आपने MMV कैलकुलेट किया है वो वैल्यू आ रही है आपके 60 एडवर्स प्लस MSUV जो अभी आपने कैलकुलेट किया है वो वैल्यू आई है आपके 440 एडवर्स।
ठीक है। इट मीन्स 500 एडवर्स प्लस 60 भी एडवर्स के में है और 440 भी एडवर्स में है, तो 440 प्लस 60 इज इक्वल टू 500 एडवर्स। तो यानी कि जो एम यू वी है वो हमारे एम एम वी और एम एस यू वी के इक्वल आ गया है। इट मीन्स जो हमने एम एम वी और एम एस यू वी भी कैलकुलेट किया है वो भी क्या है हमारा सही है, राइट है, ठीक है। तो ये एक तरह से हम वेरिफिकेशन करके हम पता लगा सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो हमारा सही है या गलत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जब कंपनी 2 या 2 से अधिक प्रकार की सामग्री का उपयोग करती है तो हमारे को कैसे कैलकुलेशन करनी होती है। क्वेश्चन को भी हमारे को इसी तरीके से एग्जाम के अंदर करना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे इसी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।